नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों यहाँ पे मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक ने एक काफ़ी लंबे गिरावट की सीरीज़ के बाद आप कह सकते हैं एक काफ़ी लंबे गिरावट का जो एक सिलसिला चल रहा था उसको तोड़ते हुए एक बहुत शानदार रैली दिखाई है। और इसके साथ ही साथ आज जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा जो ये 10 अप्रैल को 3:30 बजे देखें तो जो एक आप कह सकते हैं कंपनी ने क्लोजिंग दी है और मोर देन 4% का रिटर्न सिर्फ एक दिन में दिया है। और मैं आपको बता दूं स्टॉक जिसके आज हम चर्चा करने वाले हैं सुमितोमो केमिकल, अगर वो एक दिन में 4% ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है, यकीन मानिए ये आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा मूव है, क्योंकि ज़्यादा उतना बड़ा मूव करता नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूँ आप देखें। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जिस प्रकार की इसने गिरावट दिखाई वो अपने आप में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं निराशाजनक था। क्यों? एक साल में ऊपरी स्तरों में एक बार जहाँ स्टॉक 450 तोड़ने की कोशिश कर रहा था वहाँ से गिरते गिरते आप देखेंगे ऑलमोस्ट 24.58% की गिरावट हुई और स्टॉक ने 13 मार्च को यहाँ पर पे 339 के आसपास का लो लगाया। और अगर हम उसका एग्जैक्टली 52 वीक लो देखते हैं तो वो 382 रुपीज़ में आता है। कितना? 382.25 में आता है। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर चलते हैं 382 के आसपास। अब आप देखें वहाँ से स्टॉक ने, ठीक है, 1 सेकेंड सर, 52 वीक लो 336 से 82 नहीं 336 है। ठीक है, अब आप देखें तो लगभग उसी के आसपास से स्टॉक कितना रैली, मोर देन 18% की रैली। और वो भी आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं इस स्टॉक ने रैली 1 महीने से भी कम समय दिखाई है। और बीच में बता दूं बहुत समय ट्रेडिंग की छुट्टियां भी थी तो बहुत कम समय में 18% की तेज़ी हुई है। लेकिन ये जो 18% की तेज़ी है उससे भी कहीं ज़्यादा जो आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ये क्लोजिंग। जी हाँ, जो कंपनी ने 400 रुपये के ऊपर ही क्लोजिंग दी है वो अपने आप में फिनोमिनल है। क्यों? क्योंकि देखिए जिस दिन ये देखिए इसने एक कैसा समय बिताया 400 के नीचे एक लंबा समय, फिर जब ये ऊपर गया तो एक लंबा समय इसने सस्टेन करके 400 के ऊपर बिताया था। बट जैसे ही स्टॉक ने तोड़ा तो आप देखें एक सिग्निफिकेंट डाउन टर्न देखने को मिला। और अब आप देखेंगे तो ये एक बढ़िया सा आपको एक मूव दिखा रहा है। और अगर ये स्टॉक इससे तोड़ करके जाता है ऊपर तो फिर एक डिसेंट सी रैली जो आपको एटलीस्ट, मैं आपको बता दूं, एटलीस्ट मुझे लगता है ये जो लेवल है ना ये तो छूता हुआ आपको दिखाई देगा। और वो लेवल से देखें 414 यानी एटलीस्ट 420 तक तो आपको ये स्टॉक आराम से ले जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन क्या जा पाएगा? तो मैं आपको बता दूं उसके लिए एटलीस्ट 2 से जो 3 दिन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आपको बता दूं आज जो है क्या है वो है वेंसडे दोस्तों। ठीक है, और कल एक होगा थर्सडे और फ्राइडे को छुट्टी है। तो भाई कल का एक दिन है और मैं बता दूं अगर कल सुमितोमो 400 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रह जाता है तो वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही शानदार, मैं ये कहूँगा कि एक ब्रेकआउट की स्थिति होगी। लेकिन देखिए स्टॉक के लिए आज भी मैं आपको बताऊँ, सुमितोमो के लिए मैं बता दूँ ये जो 430 से लेकर के 450 की रेंज है ये मुझे लगता है अभी भी ना बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। क्यों? आप देखें स्टॉक कई बार, ये देखिए आप ये लेवल देख रहे हैं ये वाले, ये देखिए कई बार इन्हीं लेवल्स के आसपास स्टॉक जाता दिखाई दिया है लेकिन इसे तोड़ नहीं पाया। और जिस दिन ये तोड़ा है आप देखें ये रहा, ये नीचे देखिए 420 के आसपास, फिर आप देखेंगे तो ये 419 420 के आसपास 430 के आसपास ये गया है तो एक बार 450 को छू गया है। तो अगर स्टॉक 430 के ऊपर जाता है तो 450 के आराम से छू के आ जाता है। लेकिन 450 एक ह्यूमंगस रेजिस्टेंस है। मुझे ये लगता है अगर एक फुल फ्लेज तेजी, एक फुल फ्लेज ब्रेकआउट होना है तो एटलीस्ट 450 के लेवल को इसको तोड़ करके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए बहुत सारी ना नेगेटिविटी, बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी प्राइस इन हो चुके थे। लेकिन अब जो भारत के लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है, आपको पता होगा कि भाई जो भारत की जो आप कह सकते हैं जो लोग कह रहे हैं कि इस बार मानसून कैसे आएगा, मानसून ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया में 102% के आसपास आने की बात कही जा रही है। ठीक है, जो कि नॉर्मल है, ये कोई बहुत अच्छा मानसून नहीं, बता दूं एक नॉर्मल सा मानसून आ रहा है। और ये नॉर्मल भी अच्छा क्यों लग रहा है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कहा यह जा रहा था
कि भाई साहब अल नीनो इस बार वापस से आने वाला है। और यकीन मानिए अगर इस बार अल नीनो आ जाता ना, कमर टूट जाती कंपनीज की, खासकर की एग्रोकेम कंपनीज की, जिसमें सुमितोमो और मुझे इससे ज़्यादा बड़ा नाम लगता है बेस्ट एग्रो। ठीक है, लेकिन अभी आ रही है कि भैया जो अल नीनो की बात कही जा रही थी उसकी बजाय अब आ रहा है ला लीना, और अल नीनो की बजाय जो ला लीना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। और ये जो मैं आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ा जिस समय ये जाएगा, ये जून से आप कह सकते हैं जून जुलाई से लेकर के कहा जा रहा है अगस्त सितंबर के आसपास, जहाँ पर बारिश बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है सुमितोमो केमिकल को लेकर के कि भैया ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और अब आप देखें, अगर मैं बताऊं लेवल्स की, अगर मैं आप देखूं पिछले कुछ समय से, तो देखिए कंपनी मुझे अच्छी क्यों लगती है। देखिए, एक तो 20,000 करोड़ ज़्यादा की बड़ी मार्केट कैप है, स्टॉक की पी 60 है, थोड़ा सा ही महंगा है दोस्तों, नो डाउट। ठीक है, इंडस्ट्री की पी जो 37.8 है वहाँ से बहुत ज़्यादा थोड़ा आप कह सकते हैं महंगा लग रहा होगा आपको। ठीक है, बुक वैल्यू से भी आप देखेंगे लगभग आप कह सकते हैं कि भाई साहब 8 टाइम्स के 7-8 टाइम्स के आसपास ये मिल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 8 टाइम्स आप कह सकते हैं। लेकिन 10 रुपये की फेस वैल्यू का ये स्टॉक है दोस्तों। ROC ROE 20 से ऊपर ही चल रहे हैं लगभग। ठीक है, डेट टू इक्विटी न के बराबर है, यानी कंपनी फाइनेंशियली बहुत अच्छी है। प्रमोटर की होल्डिंग भाई साहब 75% है, 75% है प्रमोटर की होल्डिंग। पेट्रोस्की स्कोर 7 है, ये इस बात को दर्शा रहा है कि ये आप कहते हैं फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग कंपनी है। ठीक है, और अब आप देखें कि जो ये मार्च क्वार्टर आने वाला है, अगर मार्च क्वार्टर नंबर्स में अगर नंबर थोड़े बहुत भी अच्छे दिखा दिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। कंपनी के अकाउंट्स में सिर्फ एक चीज़ है, 7.9 है, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स कंपनी ट्रेड कर रही है। ठीक है, लेकिन प्रोज यानी पॉजिटिव चीज़ ये है कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है 28.3 कैगर का पिछले 5 सालों से दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा नीचे चलते हैं और कुछ चर्चा और करते हैं। देखिए क्वार्टरली नंबर्स अगर मैं आपको बताऊँ ना 1 मिनट, आप देखें दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को बड़ा झटका लगा था जब 540 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया था। और देखिए इसे क्वार्टर नहीं, ईयर ऑन ईयर देखना है। और जहां एक साल पहले 750 करोड़ से भी ज़्यादा का सेल्स हुई थी, उसके सामने बहुत बहुत बड़ा झटका था। और जहां पर नेट प्रॉफिट आपका 91 करोड़ था, वो सीधा सीधा घट के मात्र 55 करोड़ में आ गया था। ठीक है, आप देखें जो आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो 16% एक साल पहले थी, वो घट के 12%, जी हाँ 12% आ चुकी थी। और अब मुझे ऐसा लगता है कि Q4 के नंबर्स में अगर कुछ भी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, अगर 650 करोड़ की बात हो रही है, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, अगर ये जो 652 करोड़ की बातें चल रही हैं, अगर इसके सामने भी खराब नंबर्स आते हैं थोड़े बहुत, तो मुझे ऐसा लगता है चीज़ें प्राइजिंग रहेंगी। लेकिन स्टॉक जिस प्रकार से ऑलरेडी चल चुका है, अगर Q4 के नंबर्स आते हैं और स्टॉक आपका 430 से लेकर के 450 के आसपास रहता है, तो भाई साहब एक गिरावट तो हो सकती है। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार चीज़ें कुछ थोड़ी अच्छी होती दिखाई देंगी। ठीक है, इसके लिए हमको Q4 अपडेट्स या Q4 के नंबर्स का इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है दोस्तों, वो है ये। आप देखें जब ये भयंकर गिरावट हुई, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, पब्लिक ने चुपचाप से पैनिक होकर के माल बेच दिया। 16.35 से घट करके पब्लिक की होल्डिंग 15.61%। ठीक है, DIAs ने थोड़ा बहुत माल उठाया है, जहां 6.02% था वो जंप होकर के 6.63% हो गया है। FIIs की होल्डिंग जो 2.61% थी वो बढ़ करके 2.74% हो गई है। तो आप ये समझ सकते होंगे कि भाई साहब पब्लिक तो माल बेच रही थी, बट FIIs DIAs चुपचाप माल उठा रहे थे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर विजन लॉन्ग टर्म का था, आपने इसे निचले स्तरों में लिया हुआ है 350, 360, 370 के आसपास, आपने एक अच्छी कंपनी को जिसका विजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए लिया है। लेकिन बस इन कंपनी के साथ एक इशू ये रहता है दोस्तों, ये सीजनल होती हैं। ठीक है, ये सीजनल कंपनीज होती हैं। सो प्लीज़ जो सीजनैलिटी में अगर एक बड़ी रैली आती है और आपका विजन छोटा रहता है, आप इससे निकल सकते हैं। वरना अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए हैं, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, प्रॉपर कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत शानदार है दोस्तों। ठीक है, तो एक बहुत ही छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, माफ कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।